सज्जनों और देवियों, आपने भजन में सुना, कोई रहने वाला नहीं, जगत चला जा रहा, अनादिकाल से दशा, आज नहीं केवल। जैसे नाटक का एक मंच होता है तो उस पर बादशाह बन कर के आता है, नाटकी चपरासी बन के आता है, साधु बन के आता है, चोर बन के आता है, और वो सब समझते हैं कि ना हम साधु हैं, न चोर हैं, न बादशाह हैं, न चपरासी है, केवल नाटक कर रहे हैं। हम लोगों का जितना खेल है सब नाटक है, लेकिन हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि नाटक है, समझते हैं सच है। जो मिला है घर द्वार ऐसे रहेगा, परिवार रहेगा, मान बढ़ाई रहेगी, सब कुछ ऐसे रहेगा, इसलिए भटक जाते हैं, बदहोश हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो करने लगते हैं और इसी से सारा दुख उत्पन्न होता है। अगर आदमी अंत की दशा को देखे और समझे तो गलत काम नहीं करेगा। किसी को कोई प्रबलता से निश्चय करा दे कि आज 11 बजे रात तक आपका शरीर छूट जाएगा और उसको निश्चय हो जाए तो उसकी दुनिया दूसरे ढंग की हो जाएगी। ये चाँद, ये सूरज, ये नदियाँ, नगर, मनुष्य उसे दूसरे ढंग से दिखाई देंगे। अगर आदमी विवेक से इस वस्तु को समझे, इस तथ्य को समझे, तो उसकी दुनिया बदल जाएगी। मिली हुई चीज़ों में हम अपनी एकता कर लेते हैं, यही माया में भटकना है। माया भगवान की है, भगवान भटकाता है, ये सूचना गलत है। हमारी माया है, हम अपनी माया में भटकते हैं। भगवान माया नहीं रखता है। भगवान पवित्र है तो माया कैसे रखेगा? एक कटही कुतिया कोई पाले हो और सब पर दौड़ा दौड़ा के कटवाता हो तो उसको कोई अच्छा नहीं मानेगा। लोग पद पंचायत करके उसको रोकेंगे कि भाई ऐसा काम मत करो। जब वो नहीं मानेगा तो थाने में लोग जाएंगे कि आदमी कटही कुतिया रख करके सबको कटवा रहा है। भगवान क्या कटही कुतिया रख करके सबको कटवा रहा है? माया कटही कुतिया। भगवान की व्याख्या लोग गलत करते हैं। ईश्वर की माया सबको भटका रही है। ईश्वर की माया किसी को नहीं भटका रही। ईश्वर की माया है ही नहीं। ईश्वर भगवान ये पवित्र शब्द हैं और जो पवित्र होता है वो माया नहीं रखता है। माया छल कपट को कहते हैं। वो किसी को धोखा नहीं देता है। लेकिन ये गलत सूचना बहुत फैल गई है कि भगवान की माया सबको नचा रही है। जब पंडित और महात्मा कहते हैं तो आम जनता क्यों न कहे? लेकिन तथ्य यह है कि सबकी अपनी अपनी माया सबको नचा रही है। आप तम्बाकू खाने लगे तो तम्बाकू आपको भगवान ने खिलाया है कि आप खाएं? एक एक बात का विश्लेषण कीजिए। हाँ, कोई मित्र तम्बाकू खाने वाला आपको बहकाया होगा कि लो यार तम्बाकू खाओ। आपने कहा मैं तो नहीं खाता हूँ। अरे तुम भी मनुष्य देह पाए हो क्या? मालूम होता है मनुष्य देह सार्थक होगी जब तम्बाकू खाओगे। तो कहा रे एक चुटकी तो खाओ एक बार तो देखा जाएगा, फिर आनंद आएगा। और समझा बुझा करके आपके मुंह में डाल दिया। आपको चिड़चिड़ाया, खराब भी लगा, चिड़चिड़ाने में थोड़ा अच्छा भी माने, बस 2-3 बार खाए, अब खरीद कर खाना शुरू कर दी। तो इसमें भगवान की माया है कि आपकी माया है? आपकी माया, भगवान की माया नहीं। आपकी भूल है। एक लड़की एक लड़का आमने सामने घरों में रहते हैं और सामान्य रूप से दृष्टि पड़ती है, कोई अड़चन नहीं है। एक दिन दोनों निकट बैठे और एक दूसरे की नज़रों में अपनी नज़र डाले और चारों नेत्र एक हो गए
मोह बढ़ गया। अब एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह पाते, गलत व्यवहार शुरू हो गया। पड़ोसी परेशान हैं, दोनों के घर वाले परेशान हैं, लेकिन वो दोनों नहीं मान रहे हैं। ये किसकी माया? भगवान की माया है, वो लड़के लड़की की माया? स्वयं सोचिए, हर बात पर विचार कीजिए, हल्ला के पीछे न जाइए। हल्ला क्या कहता है? वो लड़की और लड़के के मन की माया है। कोई शराब पी करके नाली में गिरा है, भगवान की माया है कि उसकी माया है? हम सब की अपनी माया हमें भटका रही है। हम शब्दों के पीछे चल पड़े और कहे भगवान की माया नचा रही। एक दूसरे से सुन करके लोग कहते जाते, कोई सोचता वोचता नहीं। एक बार एक सभा में एक महात्मा गए तो देखा कि सब रो रहे हैं और आज सभा थी। तो महात्मा ने कहा, आप लोग क्यों रोते हैं? तो कहा, सोढ़लमल मर गया। तो कहे, सोढ़लमल कौन है? कहे, तो हम नहीं जानते, राजा रो रहा था कि सोढ़लमल मर गया, तो हम लोग भी रोने लगे। तो राजा से पूछा गया, राजा भी रो रहा था, हुजूर क्यों रो रहे हैं? कहे, सोढ़लमल मर गया। कहे, सोढ़लमल कौन है? कहे, तो मैं नहीं जानता हूँ। रानी रो रही थी कि सोढ़लमल मर गया, तो मैं भी रोने लगा। तो रानी से पूछा गया, रानी ने कहा, सोढ़लमल मर गया इसलिए रोती हूँ। कहे, सोढ़लमल कौन है? कहे, ये पता नहीं है। धोबिन आई थी कपड़ा देने के लिए, धो करके लाई थी, तो रो रही थी और कही कि रानी साहिबा हमारा सोढ़लमल मर गया, तो रो रही थी, तो मैं भी रोने लगी। तो कहे, तो सोढ़लमल कौन है? कहे, तो धोबिन जाने। तो धोबिन के पास गए आदमी, कहे, सोढ़लमल कौन है? कहे, हमारे कोई बच्चा नहीं है, एक गधा था पाले थी, उसी का नाम सोढ़लमल रखे थे, और वो मर गया, इसलिए मुझे बड़ा दुख है। सोढ़लमल मर गया। अब इसको सुन करके सब रोते चले गए, कोई नहीं सोचा कि सोढ़लमल है कौन। दुनिया में ऐसे हल्ला होता है और लोग एक दूसरे की बात दोहराते जाते हैं, सोचते नहीं। पंडित और महात्मा कहे कि भगवान की माया सबको नचाती है, तो आप लोग भी कहने लग गए। ये विचार ही नहीं किए कि भगवान पवित्र होता है। जब पवित्र होता है तो नचाएगा कैसे, परेशान कैसे करेगा? एक सज्जन आदमी किसी को गुमराह नहीं करता। अगर कोई यहाँ पूछे कि झूसी किधर है, तो ये सज्जन आदमी ये नहीं कहेगा कि उत्तर जाओ 4 कोस पर झूसी है। ऐसा कैसे उगा सकता है? झूसी तो पासे में है, लगी लगी है, और पूरब तरफ है। तो भगवान की माया हमें नहीं नचाती है, हमारी माया हमें नचाती है। और हमारी माया क्या है? मोह, आसक्ति, गंदी आदत, यही माया है। साहब ने कहा है, माया माया सब का है, माया लखे न कोय, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। जो मन पर चढ़ी रहे वो माया है। राग चढ़ा रहता है, द्वेष चढ़ा रहता है, किसी से वैर है तो चित्त में चढ़ा रहता है, और यही होता है कि उसको कैसे नीचा दिखाऊं। और किसी से प्रेम बहुत है, मोह, तो चढ़ा रहता है कि कैसे उसको जायज नाजायज रूप से संपन्न बनाऊं। इस प्रकार जहाँ जो वस्तु हमारे मन पर चढ़ी रहे वो माया है। मन को हल्का कर लेना, सबको उतार करके मन को एकदम साफ सुंदर सरल, ये माया से अतीत होना है। भगवान की माया हमें नहीं नचाती, हमारी माया हमें नचाती है। भगवान जैसा कराता वैसा हम करते हैं, लोग कहते हैं। भगवान पवित्र है। अगर आप भगवान के कराने से करें तो गलत काम कर ही नहीं सकते, और गलत काम करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी गलती है। भगवान नहीं कराता है, आप करते हैं। हर इंसान अपने कर्मों के करने में स्वतंत्र है, कोई उससे करवाता नहीं है, मजबूर नहीं करता है। लोग कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है,
तो जब तृण नहीं हिलता है तो जेब कतराई कैसे होगा बिना भगवान की इच्छा के। यही गंगा के किनारे न मालूम कितने लोग लुट गए होंगे, वहाँ स्नान करने जाते हैं और उधर लोग मार देते हैं। इतनी सफाई उन लोगों में होती है कि हद है। एक सज्जन तो रुपया जिसमें था शर्ट में, वो बहुत कपड़ों के बीच में रख करके और नहाने गए, और उनका एक आदमी खड़ा है और कपड़ा सामने है और आए तो नहीं था। ये चोरों की कला बड़ी अद्भुत होती है। इसी मेला में एक सज्जन आए, बूढ़े बूढ़े गोरे गोरे और धनी आदमी, अकेले थे बेचारे, थुलथुल शरीर, अटैची लिए। इतने में एक सुंदर नवयुवक आ गया सामने। फूफा नमस्ते, फूफा नमस्ते, फूफा आप बहुत दिन पर मिले। वो खड़ा हो गए कि बेटा मुझे याद नहीं, वहाँ मिले थे जब मैं वहाँ गया था अमुक जगह। फूफा साहब आप भूल गए? ठीक है कोई बात नहीं, अब सेवा बताइए क्या सेवा करूँ? कहे बच्चा नहाने आया हूँ, यही सब रक्षा करना। हाँ फूफा जी जाओ नहाओ। सब रख लिया, वो गए नहाने। जब डुबकी लगाए तो देखे वो लड़का नहीं है, तो निकल आए। अब नंगे खड़े हैं, धोती खाली पहने हैं और लड़का नहीं है। तो कहे भैया हम किसके फूफा हुई? ए भैया हम किसके फूफा हुई? और वो तो चला गया लेकर के। तो क्या उससे भगवान ने भेजा था कि जाओ उसका अटैची मार दो? भगवान सबसे सब कुछ करवाता है, ये बात नहीं है। अगर ऐसा है तो मनुष्य कर्मों में स्वतंत्र नहीं है, और स्वतंत्र नहीं है तो उपदेश निरर्थक है। तो वेद शास्त्र क्यों बने, ये धर्म ग्रंथ क्यों बने, संत उपदेश क्यों करते हैं? आप स्वतंत्र नहीं हैं, जो कुछ करवाएगा ईश्वर करवाएगा, तब फिर उपदेश देने की क्या जरूरत है? सच्चाई यह है कि हम और आप स्वतंत्र हैं, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें। अच्छा करेंगे अच्छा फल होगा, बुरा करेंगे बुरा फल होगा। ये सच्चाई है। कर्मों का सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। कर्मों का सिद्धांत ढीला हो गया। लोग सस्ते नुस्खे चाहते हैं, तुरंत कोई नाम लो और पाप कट जाए, तुरंत कोई नदी में नहाओ पाप कट जाए, और किसी मूर्ति दर्शन करो पाप कट जाए, गुरु महाराज से दीक्षा ले लो पाप कट जाए, गुरु महाराज हाथ उठा दें बस आपके अंदर में किरणें आए और सब बदल करके ठीक कर दें। बहुत सस्ता सस्ता नुस्खा लोग चाहते हैं, और इसको देने वाले भी तैयार हैं, बहुत बैठे हैं, उसमें तो ज़्यादा लोग बैठे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम और आप जो कुछ सोचते बोलते और करते हैं उसके हम जिम्मेदार हैं। सोचना भी, बोलना भी, करना भी, तीनों के हम जिम्मेदार हैं। गलत सोचते हैं उसके हम जिम्मेदार हैं, अच्छा सोचते हैं उसके हम जिम्मेदार हैं। सोचने से बोलना आरंभ होता है, और सोचने बोलने के बाद कर्म आरंभ होता है। ये तीन की कुंडली में हम ग्रसित हैं। विचार, उच्चार, आचार। पारसी परंपरा में तो इसी तीनों के लिए बारंबार दोहराया गया है। पारसी एक परंपरा है जिसमें कि मन वाणी कर्म, हे अहरु मजदा, हमारे मन वाणी कर्म पवित्र हो, हे अहरु मजदा। उनके ईश्वर का नाम है अहरु मजदा। तो बारंबार कहा गया हमारे मन वाणी कर्म पवित्र हों। ये मन वाणी और कर्मों से हमारे जो कुछ होता है उसके हम जिम्मेदार हैं, इसलिए अपने को संभालें। ये इंद्रियों के एक एक देवता माने गए हैं। हाथ का देवता इंद्र है, आँख का देवता सूरज है, मन का देवता चंद्रमा है, ऐसा ग्रंथों में माना गया है। एक चोर चोरी किया, पकड़ा गया, जज के सामने कहा हमारे हाथ का देवता इंद्र है, इंद्र ने ये काम करवाया, हम निर्दोष हैं। तो इंद्र बुलाए गए। इंद्र ने कहा ठीक है। तलवार लेके इंद्र आए,
और चोर से कहे हाथ मेरा है, मैं इसको काट के ले जाना चाहता हूँ, तो घबरा गया। ये तो काल्पनिक मान्यता है कि हाथ पर इंद्र का अधिकार है, हाथ पर आपका अधिकार है। और इंद्र का वास्तविक अर्थ किया जाए तो जीव है, जो इंद्रियों का प्रेरक है वो इंद्र है। इंद्र के 3 अर्थ हैं, आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक। इंद्र वेदों में बहुत व्यापक विशाल देवता है। आदिदैविक का अर्थ है प्रकृति संबंधी, आदिभौतिक का अर्थ है प्राणी संबंधी, और आध्यात्मिक का अर्थ है आत्मा संबंधी। तो आदिदैविक अर्थ इंद्र का है प्राकृतिक शक्ति। ये जो प्रकृति की शक्ति है ये इंद्र है। और आदिभौतिक अर्थ है बलवान राजा, इंद्र का अर्थ। और आध्यात्मिक अर्थ है इंद्रियों का प्रेरक जीवात्मा। ये इंद्रियों का प्रेरक जीवात्मा ही इंद्र है, और इसी के अधिकार में पूरा शरीर है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये गीता में आता है। महाराज कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर किसी में कर्तृत्व का अभिमान नहीं उत्पन्न करता है कि तुम कर्म करो, यानी किसी को प्रेरित नहीं करता है कि तुम कर्म करो। न कर्तृत्वम न कर्माणि, और न तो किसी की तरफ से कर्म कर देता है। न कर्म फल संयोगम, न तो कर्मों का फल देता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, जैसे जीव करता है वैसे स्वाभाविक उसको फल मिलता है। आप भोजन करते समय ज़्यादा खाएंगे तो पेट खराब होगा, कोई उसको पचा नहीं पाएगा। न भगवान पचा पाएंगे, न गुरुजी पचा पाएंगे, न कोई मंत्र जाप पचा पाएगा, न नाम जाप पचा पाएगा। संतुलित खाओगे सुखी रहोगे, बहुत कम खाओगे रोज रोज तो दुर्बल हो जाओगे। इसलिए ज़्यादा खाना और बहुत कम खाना दोनों छोड़कर मध्यवर्ती संतुलित भोजन करोगे, सुखी रहोगे। ये अपने बस की बात है। लड़ोगे, झगड़ोगे, क्रोध करोगे, मन खराब रहेगा। क्षमा करोगे, गम खाओगे, संतोष रखोगे, मन शीतल रहेगा। ये अपने ऊपर निर्भर करता है। वासनाओं के बस होकर के भोगों में उलझोगे तो चित्त उसी में दृढ़ होगा, मलिनता में चंचल होगा, अध्यास बढ़ेगा। संयम से रहोगे, संतुलित रहोगे। अपने परिवार में, समाज में जहां आप रह रहे हैं, अगर सब में समझौता से रहोगे तो सुखी रहोगे। लड़ो झगड़ोगे तो परिवार और समाज को नरक कर दोगे। घर में 4 लोग हैं, एक दूसरे से मीठ नहीं बोलते हैं तो घर क्या है? नरक है। एक दूसरे से मीठा बोलो, आदर से बोलो। किसी से गलती हो जाए सह लो, गलती हो गई, कट कह दिया, आप न कटको। और ये भी ध्यान देने योग्य है कि स्वभाव भिन्न भिन्न लोगों के होते हैं। किसी में तमो प्रधान ज़्यादा रहता है, चिड़चिड़ा, अहंकारी स्वभाव। किसी में नम्रता रहती है, मीठे वचन का प्रयोग। कोई और किस्म का होता है, इसको भी सहना पड़ेगा। हमारी उंगलियां बराबर नहीं हैं। इसी प्रकार परिवार में, समाज में जितने लोग हैं, सबकी न तो योग्यता बराबर है, न गुण बराबर है, न स्वभाव बराबर है, कुछ बराबर नहीं, सब में अंतर है। ऐसे अंतर में रहते हुए विचित्र स्वभाव, भिन्न भिन्न गुण कर्म, समता से अगर न जिया जाए तो एक दिन भी सुख शांति नहीं है। घर घर में कलह क्यों है? क्योंकि एक दूसरे को सहना नहीं चाहते, अपनी तरफ देखना नहीं चाहते हैं। अगर दूसरे से भूल हुई है तो ये सोचो कि हमसे ऐसी भूल न हो। आपका साथी है, आपको कटु कहा तो ये सोचो, ये ना सोचो कि इसने कटु कहा, ये सोचो ऐसा हमसे न हो जाए।
कटु कहा तो हार गया वो, भले वो अहंकार बस गरजे, लेकिन कटु कहा तो हार गए। अब आप अगर मीठा बोले तो आप जीत गए, और कुछ रहेगा नहीं। जितना संयोग है भागता चला जाता है। बाइस्कोप का तमाशा, बाइस्कोप का तमाशा मैं बचपन में देखा हूँ। चलती गाड़ी देख, नंगिन धुबैन देख तो एक एक दिखावे, जब दिखा के पूरा कर दे तब जोर से चलाए तो कहे चलती गाड़ी देख, और लपेटे सब, और उसमें सब बहुत दिखाई दे, अंत में कुछ नहीं, सब सुन। ये बाइस्कोप का तमाशा है, कुछ स्थिर नहीं है। हम लोग सब सोचें बचपन से आज तक जितना देखे सुने भोगे मिले जुले, कुछ है? कुछ नहीं। बूढ़े जो हैं वो और ध्यान दे, जितने इसमें बूढ़े बैठे हैं सब जवान थे, सब मचलते थे, सब मजाक करते थे। जवानों को मजाक बहुत आता है, हंसी बहुत आती है, लेकिन अब इन बूढ़ों को कहो ऐसे करो तो नहीं कर पाएंगे। बूढ़े लोग तो हारे हुए जुआरी की तरह एक तरफ बैठे हैं। जैसे जुआरी हार जाता है तो बहुत गमगीन हो जाता है, या मुकदमे में हार गया हो, बड़ी पतिहास। इसी प्रकार बूढ़ा मुकदमे में हारा हुआ, जुआरी हारा हुआ की तरह वो बैठ जाता है। जीत कैसे हो? दिन जितने बीतते जाएं जीत कैसे हो? सब हारते हैं। जीत की हार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी। एक भजन है बड़ा सुंदर, जवानी में जीत बुढ़ापा में हार। जवानी में काम धाम करते हैं, पद पर हैं तो पद पर हैं, घर में हैं तो भी काम धाम अपना करते हैं। कहीं भी तो आदमी कुछ करता है, कमाता है, बाल बच्चों पर रोब रखता है, सब पर शासन रखता है। बूढ़ा गया, सेवा मुक्त हो गया। घर में है तो घर में भी बच्चे जवान हैं, बहुएं युवती हैं, उनके बाल बच्चे हैं। अब वो बूढ़ा एक किनारे बैठा। कई बार लड़के से कहता है बेटा वो क्या बात थी, तो कहता पिताजी आप नहीं समझ पाएंगे, चुपचाप बैठे रहे। और पिताजी उसको समझाए हैं और पिताजी समझ नहीं पाएंगे। ये दशा आती है। एक घटना इस पर मुझे याद आती। एक पंडित जी यहाँ में बैठा था, तो उनका लड़का 12-13 बरस का था, कुछ बोला तो पंडित जी के ख्याल से वो कम ठीक था, तो डांट दिया, तो चुप हो गया। 13-14 बरस के बाद फिर उनके यहाँ में बैठा था, तो उनका बच्चा जवान और पिता अब ढील हो गए थे। तो पिता ने कुछ कहा तो लड़के ने डपट दिया, तो वो बेचारे चुप हो गए। मैंने कहा कैसा चक्र है। इसी घर में मैं था, एक दिन 14 बरस के पूर्व पंडित जी ने डांटा था, उनका बच्चा चुप हो गया था। आज उसने डांटा, ये बेचारे चुप हैं। ये चक्र चलता है। घर की मलकिन बूढ़ी हो गई, एक किनारे बैठ गई, अब बहू रानी का राज है। इसीलिए माताओं को चाहिए अपनी बहुओं को प्यार दें। ये बेटियों को प्यार देती हैं, बहुओं को नहीं देती। और बेटियां इनकी सेवा करने वाली नहीं हैं, वो तो अपने घर जाएंगी, सेवा करेगी बहुएं, और बहुओं से बैर। तब जब बहू मलकिन बनेगी तब सब कसर निकालेगी। लेकिन ये भी समझ लो, अगर अपने बहू की कसर निकालेगी तो उसकी कसर उसकी बहू निकालेगी। ये चक्र है, सावधान, बहुएं भी सावधान। अभी एक घर में मैं था, तो वो कही साहब हमारी बहू तो क्या पूछना, सीता है। और जब आई तो मुझसे लिपट गई और कही मैं तो नैहर में आई, ससुराल में कहाँ आई, मैं अपनी माँ के पास आई। तो साहब जो मैं कहती हूँ वो करती है। ये भाव कितना सुंदर है। अगर बहू भटकती भी है तो सास को चाहिए प्यार दे करके उसके मन में ऐसा भाव भर दे कि वो पुत्रीवत हो जाए। अगला आदमी खराब है। बहुत बढ़िया अवसर है आपके प्रशिक्षण के लिए। अगला आदमी कड़ा है,
कटु कहता है, बेदर्द है, अस्वाभाविक बात कर देता है, स्वार्थी है, बहुत कुछ आप उसको दोष दो, तो ये समझ लो आपके लिए अवसर बढ़िया है, वहाँ आपका अच्छा प्रशिक्षण हो सकता है। अनुकूल अनुकूल है, प्रतिकूल प्रतिकूल है। अनुकूल प्रतिकूल दोनों को जो अनुकूल बना ले वो आदमी है। प्रतिकूल है, कठोर वचन कहता है, कटु है, तो आप अपने को संभालें, नम्र रहें। उसके कट कहने पर आप नम्र हो जाए। देखो धीरे धीरे उसको नम्र होना पड़ेगा। एक पंडित जी गए खेत में, तो गन्ना तोड़े, 7-8 गन्ना तोड़े, साफ किए, और उनके मन में था जाके रस निकालूंगा और रसियाव घर में बनेगा। लेकिन दयालु बहुत थे, तो लड़के बीच में, हमें दे दो पंडित जी, हमें दे दो पंडित जी। तो वो देते गए तोड़ तोड़ करके, तो एक गन्ना हाथ में बचा और सब दे दिए। तो लगाने बजाने वाले तो लोग होते ही हैं। एक आदमी दौड़ करके आया, पंडितानी से कहा कि पंडित जी ने 7-8 गन्ना तोड़ा था और बच्चों में बांटते बांटते एक एक गन्ना उनके हाथ में रह गया है। तो पंडितानी जी आग बबूला हो गई, वो बड़ी क्रोधी थी जरा। तो जैसे पंडित जी आए, तैसे उनके हाथ से गन्ना छीन करके उनके पीठ पर दे मारा, तो गन्ना के 2 टुकड़े हो गए। पंडित जी ने कहा, अच्छा किया, एक गन्ना था, 2 आदमी थे, तोड़ना था तो उन्हें तोड़ दिया। पंडितानी बेचारी बहुत ठंडी हो गई। लेकिन है कठिन परीक्षा, ऐसा कोई कर पाए। मेरा शिष्य अगर मेरे पीठ पर गन्ना मारे और मैं उससे कहूँ बेटा अच्छा किया, तब हमारी कसौटी होगी। मंच पर कह देना तो बहुत बढ़िया बात है। अगर कोई कड़ा है सामने, बेदर्द है, निशील है, तो बड़ा अच्छा अवसर है। हम उससे प्रशिक्षित हों, नम्र बोलें और अपनी कसौटी करें, वो भी बदलेगा। कोई राक्षस नहीं है, हमारा विरोधी राक्षस नहीं है। जो हमसे प्रतिकूल बोल देता है वो राक्षस नहीं है, स्वभाव है। और कहीं कहीं लोभ बस, गलत कामना के बस भी कहा जाता है, तो वो कभी होता है। कामना के बस कट कह दिया, कभी होता है। स्वभाव बस कट ज़्यादा होता है। आप क्षमा करो, दूसरा क्षमा न करे, आप क्षमा करो। कब तक क्षमा करें? जब तक कोई अपराध करे तब तक आप क्षमा करो। यही सुख का रास्ता है कि हम सह नहीं सकते हैं। हनी को हना पाप दोष न गना, जो मैं मारा ताई में मारे। उसने मुझे मारा तो मैंने उसको मारा, तो मैंने उसको मारा तो उसने फिर मुझे मारा, तब फिर मैंने उसको मारा, तो कहाँ तक चलेगा? इसलिए कोई मारा हम सिर झुका दे, बस मामला खत्म, रुक जाएगा। शुरुआत करो स्वयं गम खाने का, क्षमा करने का, शीतल होने का। ये सुख का रास्ता है, स्वतंत्रता का रास्ता है, विजय का रास्ता है। विजय किसमें? सह लेने में, क्रोध करने में हार है। गर्म लोहा को काटने के लिए ठंड लोहा चाहिए। आप जानते हैं जब लोहा काटा जाता है, लोहार लोहे को गर्माता है तब काटता है, तो जिससे काटता वो भी अगर गर्म हो तो नहीं काट पाएगा, ठंड रहेगा तब काट पाएगा। आपकी पत्नी गर्माई है, आप ठंड रहो तो ठीक है। अब आप भी गर्म हो गए तो लंका कांड शुरू हो गया। सहना सीखो, धीरज रखो, क्षमा करो, गम खाओ। सबसे बड़ा यही बड़ी समस्या है, कला कला कला। और कला में अहंकार गरजता है, हमारे मन का अहंकार। अहंकार के वशीभूत हो करके जो नहीं कहना चाहिए कहते हैं, जो नहीं करना चाहिए करते हैं और लड़ते हैं और सुखी नहीं हैं। घर है, धन है, खाने पीने की चीज़ें हैं, बाल बच्चे हैं, सुखी नहीं है क्योंकि कला है।
एक दूसरे को देख करके अच्छा नहीं मानते। घर में बैठे अगर कोई आया तो उठ के चला गया। भोजन के समय पत्नी, पति, पुत्र, पिता, भाई ये सब के साथ भोजन नहीं कर सकते। भाई के साथ भोजन नहीं कर सकते, पिता के साथ भोजन नहीं कर सकते। इतना सहन नहीं है। एक भोजन में है तो एक बाहर बैठा है। ये दुख का रास्ता है। शाम को इकट्ठे हो, आपस में प्रेम से बात करो, बिना बात के भी बात चला लो, जिससे आपस में हंस बोल लो तो सबके दिल की कुंडी खुल जाए। और एक साथ बैठ के भोजन करो और एक साथ बैठ करके कुछ धार्मिक कृत्य करो। आप अपने मत के अनुसार करो, पूजा करो, पाठ करो, कीर्तन करो, ग्रंथ पढ़ो, ध्यान करो, जो मन आवे कुछ करो। कुछ करोगे तो कुछ और करोगे। जब शिवलिंगी पर कोई पानी चढ़ाएगा तो धीरे धीरे सच्चे शिव को भी समझ जाएगा। और कुछ नहीं करता है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए कहीं कुछ करता है तो आगे वो बढ़ेगा। असली शिव तो सबके अंदर में है। प्रपंचोपशमं शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा स विज्ञेयः। जब प्रपंच मन का शांत हो गया तो शिव तो अंदर है। आत्मा शिव है, मंगलमय। ये प्रपंच के नाते क्लेश है। प्रपंच है मन का उद्वेग, मन का विकार। आदमी अकेले चल रहा है और अंदर अंदर धुन रहा है राग द्वेष। किसी से अंदर अंदर लड़ रहा है, चुपचाप बैठा है, पत्नी से लड़ रहा है। ये देवियाँ अपने पति से लड़ रही हैं, भाई से लड़ रहे हैं, पड़ोसी से लड़ रहे हैं। ये मन का विकार, ये आग है, इसको बुझाओ, शीतल करो मन को। स्वर्ग बाहर नहीं है, स्वर्ग सबके अंदर में है। पुराणों का स्वर्ग तो कूड़ा कचरा है। वहाँ क्या है? स्त्री और पुरुष। जो स्त्री और पुरुष की कामना यहाँ पूरी नहीं होती, उस स्वर्ग में पूरी करने की कल्पना है। यहाँ थोड़े समय में आदमी बूढ़ा जाता है और वहाँ बताते हैं लाखों लाखों वर्ष जवान रहेंगे। और गैर हिंदुओं के स्वर्ग तो परमानेंट है। वहाँ एक बार गए तो वहीं रह गए, और जो नरक में गया वो वहीं रह गया। लेकिन भारतीय स्वर्ग नरक कुछ दिन रह करके उससे निकल आना होता है। ये सब कल्पनाएं हैं। स्वर्ग है अंदर की सुचिता। कबीर साहब ने कहा है, होए बेहिस्त जो चित न डोलावे। चित चंचल न करो तो स्वर्ग है। स्वर्ग अपने भीतर है। संत ईसा ने भी कहा स्वर्ग अपने भीतर है। जिसके मन में क्लेश नहीं है, जिसके मन में किसी को बुरा, किसी के विषय में बुरा सोचने का विचार नहीं है, सहनशील है, शांत है, सरल है, उसके अंदर में स्वर्ग है। जिसके अंदर में कलह है, विकार है, द्वंद्व है, उसके अंदर में नरक है। अपने अपने नरक को सब निकालो और अपने अपने स्वर्ग को स्थापित करो। ये हमारा और आपका काम है। संत गुरुजन कोई रास्ता दिखा सकते हैं, चलना खुद पड़ेगा। भगवान से लोग चाहते हैं कि कुल मिल जाए, और फिर जब वहाँ नहीं सकता तो गुरु बाबा से सब मिल जाए चाहते हैं। लड़का नहीं तो गुरु बाबा लड़का दे दें। ऐसे गुरु बाबा बहुत बैठे हैं जो झोली में लड़का धरे बैठे हैं, और जैसे तो झोली में से निकाल के दे देते। ईश्वर ने किसी गुरु को लाइसेंस दिया है बच्चा देने के लिए? ये जो बच्चा देने वाले गुरु बाबा लोग हैं समझदार नहीं है। खैर वो काइयाँ हैं लेकिन विवेकी नहीं है। कोई आपको बच्चा नहीं दे सकता है, कोई आपको मोक्ष भी नहीं दे सकता है। विद्या में आपको सफल नहीं करा सकता है छू मंत्र द्वारा। स्वयं मेहनत करो। उपनिषदों के ऋषियों ने यही कहा है, वैदिक ऋषियों ने यही कहा है। ये तो पीछे से ज़्यादा बवंडर बढ़ गया। छू मंत्र से सब कुछ पाने की इच्छा। कबीर साहब कहते हैं, कर्म को समझो अपनो कर्म न मेटो जाई। कर्म का लिखा मिटे धो कैसे जो जुग कोट से राई। करोड़ों युग बीत जाए, कर्म का लिखा नहीं मिटता। कर्म सुधारो। जीवन में सफलता क्या है? कर्म का सुधार। धन का मिलना बड़ी सफलता नहीं है। धनी किसे कहते हैं? जिसके पास अतिरिक्त धन है।
यहाँ पर बैठे लोग जितने हैं इनमें कोई धनी होगा, लेकिन सब कमाते खाते हैं। धनी का मतलब है जिसके पास अतिरिक्त ज़्यादा चीज़ें हैं। बाकी लोग कमाते खाते हैं, उनको धनी नहीं कहा जाता है, लेकिन वो भूखे नहीं मरते हैं। कमाते हैं, खाते हैं, उनके पास पैसा भी है, आता जाता है, सब ठीक है, लेकिन वो धनी नहीं है। धनी है जिनके अतिरिक्त चीज़ें हैं। तो धनी होना कोई लाभकर नहीं है। खाने पीने को मिल जाए, रहने बसने की जगह मिल जाए, बस बहुत है। कर्म पवित्र हो। बहुत धनी है, कर्म गंदा है, तो चित्त शुद्ध होगा। बड़े बड़े धनी मानसिक विकारों में जलते हैं, नींद उनको नहीं आती है। ये गरीब लोग कहीं नींद की दवाई जानते हैं, खाना तो दूर जानते भी नहीं। नींद की गोलियां इन धनियों के लिए बनी हैं। करवट बदलते रहते हैं और नींद नहीं आती है, तो नींद की गोली खाते हैं। आदमी के जीवन की सफलता है चित्त की निर्मलता, कर्मों की निर्मलता। और आज कल में जब देह छूटेगी तो साथ में क्या चलेगा? अपना किया हुआ कर्म संस्कार चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। इसलिए उसकी कमाई करो। और उसके लिए बहुत लोग बेखबर हैं, बहुत लोग बेखबर हैं। कोई कोई ध्यान देता है, कोई कोई सावधान है। ये उत्तम मानव जीवन मिला हुआ है, संत मिले हुए हैं, ज्ञान के ग्रंथ हैं, सब सुविधा है, हवा है, प्रकाश है। देखो हम लोग चलते फिरते यहाँ आके बैठे हैं। एक दिन ऐसा आ सकता है जब कमरे से निकल न सके। अभी हमारे एक मित्र हैं इलाहाबाद में, उनको मैंने फ़ोन किया तो वे स्वयं खाट पर बैठ नहीं सकते, लेटे हैं तो कोई बैठावे तब बैठ सकते हैं। और वे हमारे यहाँ आते थे, मेले में भी आते थे। अब वो क्या करें, जब स्वयं वो खाट पर उनको बैठाओ तब बैठ सकते हैं। कितनी मजबूरी हो गई। कितने लोगों की आंखें नहीं हैं, कितने लोगों के हाथ नहीं, कितने लोगों के पैर नहीं हैं, कितने लोगों की बुद्धि खराब हो गई, विक्षिप्त पागल हो गए। हम लोगों का कैसा सौभाग्य है, सब ठीक है। अब ऐसे शुभ अवसर में अपना काम न करना, बहाना बनाना कितना धोखा है। कब करेंगे? क्या कमी है? लगो, संतों की संगत में लगो। प्रवचन में तो आपको निर्देश कर दिया जाता है, प्रवचन में पूरा बोध नहीं हो जाता है। प्रवचन से आपको भूख लगनी चाहिए सत्संग की। और प्रवचन के बाद आप स्वयं संतों से मिल करके, जो विवेकवान संत हैं, उनसे अपनी निरख परख करो। अपने आत्मा के विषय में पूछो, जांचो, साधना के विषय में, और आचरण करो। ऐसे ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो रोज। संत तो आपके घर में नहीं रहेंगे, ज्ञान के ग्रंथ घर में रखो और पढ़ो। तंबाकू खाने वाले मजदूर जो हैं, वे भी महीने में 150 रुपये तंबाकू खा लेते हैं। अब आप वर्ष भर में 100-200 की पुस्तक ज्ञान की खरीद करके रखा करो तो कितना हो जाए। ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो और जो समझ में आए उसके अनुसार आचरण करना शुरू करो, तो बदलेगा जीवन। धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। बच्चा जब पढ़ने जाता है कुछ नहीं समझ पाता है, लेकिन वही बच्चा निरंतर पढ़ते पढ़ते एक दिन महाविद्वान हो जाता है। जब हम कुआं खोदते हैं तो थोड़ी सी मिट्टी पहली कुदारी में निकलती है और वहीं एक विशाल कुआं तैयार हो जाता है। मकान बनाते हैं तो पहले एक मुट्ठी मिट्टी होती है और उसी पर होते होते सतमाला भवन खड़ा हो जाता है। इसलिए करने से होगा। अपना कल्याण करने में सब स्वतंत्र हैं। दुनिया के भोगों में स्वतंत्रता नहीं है। किसी पर कब्जा करने का हमारा बल नहीं है, किसी पर हम कब्जा नहीं कर सकते। अपने शरीर को
भी अवस्था परिवर्तन से रोक नहीं सकते हैं। शरीर को संयम की दृष्टि से रोक सकते हैं। कट न बोलें, गलत चीज़ न खाएं, गलत चीज़ न पिएं, दुर्व्यवहार न करें, चोरी हत्या व्यभिचार न करें, अपने इंद्रिय और मन को संयमित रखें, ये कर सकते हैं। लेकिन शरीर बूढ़ा ना हो, ये संभव नहीं है। बाल न पकें, दांत न टूटें, ये संभव नहीं है। शरीर परिवर्तन होगा और सब कुछ बिखरेगा, एक एक करके सब अपने से अलग हो जाएगा। इसलिए जागें। ये जीवन सुंदर जीवन मिला है आत्म कल्याण करने के लिए। आप लोग इसमें विविध दृष्टिकोणों से आए होंगे। कोई तो कुछ सत्संग के लिए केवल आया, कोई आया कि गंगम नहाएंगे तो हमारा पाप कट जाएगा, कोई कि मोक्ष मिल जाएगा। जिस बहाने से आए, संतों की संगत में अगर आए तो वहाँ से सत्संग का आधार लेके जाइए, और जहाँ रहें अच्छे संतों की संगत किया करें। संत का कोई संप्रदाय नहीं होता है। जहाँ संत महिमा कही गई है तहाँ संप्रदाय विशेषण नहीं रखा गया है। चाहे कोई ग्रंथ देख लो, संत वह है जो सत्य में स्थित है, जिसके मन वाणी कर्मों में निर्मलता है, जो निष्काम और निर्वाण है, जो अंतर संतुष्ट है, जो किसी को तकलीफ नहीं देता है, समताशील से बरतता है और संयम से चलता है, वो संत है। ऐसे संत हिंदू में हो, मुसलमान में हो, ईसाई यहूदी में हो, कबीरपंथी हो, वैष्णव हो, वेदांती हो, कुछ मतलब नहीं। कोई भी संत हो, आपको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश का विद्वान चाहिए। वो ब्राह्मण हो कि शूद्र, मुसलमान है कि हिंदू, इससे क्या मतलब होता है। इंग्लिश का ज्ञाता हो तो आप उससे इंग्लिश सीख सकते हैं। इसी प्रकार जो संत है, शांत आत्मा है, तृप्त आत्मा है, उससे आपको निर्देश मिलेगा, चाहे कोई भी हो। भोगों के पीछे लोग भागते हैं और इसीलिए उसके लिए कलह करते हैं। भोग, मान, बड़ाई, पद, प्रतिष्ठा, अगुवापन, मालकी, इन सब के लिए लोग कट बोलते हैं, कलह करते हैं, दलबंदी करते हैं, बैर विरोध करते हैं, तमाम उपद्रव करते हैं। भोग की कामना जिनकी शांत हो गई, मालिक बनने की इच्छा नहीं, केवल सेवा। मालिक मत बनना, सदैव सेवक बनना। घर का मालिक मालिक नहीं है, सेवक है। गुरु भी सेवक है समाज का। गुरु अपने को गुरु न कहे, सेवक समझे। सेवक बन के रहो, सेवक को नहीं फेर। सेवक को चक्कर नहीं है। जहाँ स्वामी बने तहाँ चाटे पाओगे, समझ लो। जहाँ मालिक बने, अहंकार घुसा, राग द्वेष में पड़ जाओगे। और सेवक है, सेवा करो, विनम्र रहो। माँ बाप का सह लो, बच्चे का भी सह लो। मालिक का सहो, नौकर का भी सह लो। नौकर भी अपना सदस्य है, जो दिन भर 10 बात जिसको कहते वो काम करता है, एक बार कहीं वो कट कह दे तो सहना चाहिए। पराया कौन है? सब नौकर हैं, हम सब नौकर हैं। प्रेम की गंगा जब तक न बहेगी तब तक जीवन में आनंद नहीं आएगा। कबीर साहब काशी में रहते थे, जहाँ पंडितों का गढ़ तब था, आज भी है। उन्होंने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। साहब कहे, क्या पंडित है जो कोई छू ले तो कहते हैं शुद्ध हो गया। इतना भी नहीं समझ पाते, इनके शरीर में हाड़ मांस, दूसरे के शरीर में हाड़ मांस। जो प्रेम को पढ़े वो पंडित है। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। और प्रेम की भाषा सदैव मधुर होती है। तो भाई हम और आपको ये ध्यान देना है, कोई ना रहिया जगत चला जाए। आपने भजन में सुना था, हम लोग नाटक के मंच पर हैं। अपना अपना नाटक खत्म करो, मंच से उतर करके चल दो। यहाँ स्थिर निवास नहीं है, चल देना है उठ करके। अब उस दिन की याद रखो, करो रे मनवा दिन की तदबीर। जब जमराजा आनी पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर। मुंगरिन मार के प्राण निकासत, नयनन भरी हैं नीर। उस दिन की याद करें और जगें। उस दिन की जिसको याद रहेगी वो गलत काम नहीं करेगा,
साधना में चलेगा, सत्संग करेगा और अपने चित्त को शुद्ध करेगा। जिसने अपने चित्त को शुद्ध किया, कर्मों को सुधार किया, आत्मसंयमी हुआ, उसी का कल्याण है। हमें और आपको ये काम करना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।